ईरान में युद्ध की तैयारी क्यों हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। ईरान में इमरजेंसी वार्निंग सिस्टम का टेस्ट किया गया। मोबाइल फोन इमरजेंसी अलर्ट का परीक्षण किया। लोगों को इमरजेंसी के हालात में संदेश भेजने का यह ट्रायल है। युद्ध के हालात में इमरजेंसी मैनेजमेंट की तैयारी पर की गई। अमेरिका और इजरायल के संभावित हमले को लेकर यह तैयारी है। यह न्यूज वीक के हवाले से खबर आ रही है। जनरल सुधाकर, सबसे पहला तो रिएक्शन आपसे लूंगा। सर, ये डॉट्स कनेक्ट करिए। एक तरफ लोगों को ट्रायल के तौर पर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, इमरजेंसी मैसेजेस, और दूसरी तरफ बड़े लेवल पर शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। क्या तैयारी कर रहा है ईरान, क्या सेंस मिल रहा है आपको? गौरव, सबसे पहले तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आपके चैनल में फिर से इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम सर। और मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं, सबको मेरा बधाई और शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं सिर्फ 2-3 जो मुद्दे हैं उनको हाईलाइट करना चाहता हूं। पहला मुद्दा है कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई समाप्त नहीं हुई है। वो जो 20 पॉइंट पीस प्रपोजल दिया गया है, जिसके तहत थोड़ा बहुत 1/4 भी नहीं, 1/4 से भी बहुत कम हिस्सा उन्होंने परिपूर्ण किए हैं, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स एंड एक्सचेंज ऑफ जो हॉस्टेजेस हुआ है थोड़ा बहुत। इसके अलावा अभी तक सीज फायर की कोई नाम पता नहीं है और हमास की डिसआर्मामेंट का कोई प्रोग्रेस की बात नहीं हो रही है। लेकिन एक स्टेबलाइजेशन फोर्स की बनावट ये शुरू हो गया है अंतर्राष्ट्रीय लेवल में। किस हद तक, कहां तक ये सक्सेसफुल हो गए, इट इज टू अर्ली टू से। लेकिन मैं एक चीज यहीं पे जाहिर करना चाहता हूं, नेतान्याहू और अमेरिका, इनको उनका इरादा पूरा क्लियर है। वो इरादा है कि जो क्लीन चिट का टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट 1997 में 96 में बना था, उसमें क्लियरली उन्होंने बता रखा है कि पैलेस्टीनियंस के लिए कोई जगह नहीं है। कहां पे? मिडिल ईस्ट में। तो इसको एक बैकग्राउंड में मद्देनजर रख के आप बाकी चीजों को आप अपना डॉट्स को ज्वाइन करना शुरू करिए। अगर पैलेस्टीनियंस का कोई जगह नहीं है तो 20 पॉइंट का जो पीस प्रपोजल है उसका मान्यता क्या है? 2 नेशन थ्योरी का कोई जगह नहीं है तो पीस प्रपोजल कहीं नहीं टिकेगा, वो टेनेबल नहीं है। नंबर 2, ये जो लड़ाई अभी चल रही है अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। ये कोई सीज फायर का नाम नहीं है, आसपास नहीं है। ये लड़ाई आने वाले समय में चलती रहेगी। नंबर 3, एक जबरदस्त अटैक होने जा रहा है ईरान के ऊपर। वो अटैक मेरे को लग रहा है कि अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। और उस अटैक का एक अहम मुद्दा यह है कि हर 6-9 महीने में माउथ द ग्रास जो कॉन्सेप्ट होता है, जब तक उनके टेंटिकल्स को लगातार उनको दबाव नहीं डालेंगे, लगातार उनको कमजोर नहीं करते रहेंगे, ये हर 2-3 महीने में अपना अगली शक्ल को दिखाते रहेंगे और इजरायलीज के खिलाफ वो अटैक करते रहेंगे। ठीक है, तो इसी मतलब आपका साफ है यहाँ पर जनरल सुधाकर कि ये अभी तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है और ये ईरान भी समझ रहा है, इसीलिए वो तैयारियां ये कर रहा है। I'll come to you sir again, बट अभी मुझे कुछ पाकिस्तान से रिलेटेड खबर दिखानी है और पाकिस्तान में धमाका जो हुआ है इस क्या कहता है, आइए आपको जरा डिटेल में बताता हूं। पाकिस्तान के सिंध में जोरदार धमाका हुआ है। मोची गोट एयरपोर्ट के पास यह विस्फोट हुआ है। धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई है, 25 घायल हो गए। पाकिस्तान के हैदराबाद में धमाके से हड़कंप मच गया है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के पास एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था। उसी दिन खैबर पख्तूनख्वा के पास भी एक ब्लास्ट हुआ था। तो पाकिस्तान में धमाके रुक नहीं रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। सिंध में हैदराबाद के पास हैदराबाद में धमाके से हड़कंप मच गया है। 6 लोगों की मौत इस धमाके में भी हो गई। और पाकिस्तान के हैदराबाद में इस धमाके के बाद सनसनी फैल गई। भयंकर विस्फोट से पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिल्डिंग में रखा था विस्फोटक। एयरपोर्ट के नजदीक बिल्डिंग में धमाका हुआ है। तो सिंध में ये जो ब्लास्ट हुआ, इसके बाद कैसे वहां अफरा तफरी फैल गई, लोग कैसे देखिए डर के उधर भागने लग गए, कैसे वहां पर ये एक पूरी बिल्डिंग से तबाह हो गई। एयरपोर्ट के पास एक बिल्डिंग में ये विस्फोटक रखा हुआ था और वहां ये धमाका हुआ है। आइए आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। पाकिस्तान के सिंध में धमाका, धमाके के बाद कैसा वो गुबार उठा धुएं का, देखिए। एयरपोर्ट के पास ये विस्फोट हुआ, ये बड़ी बात है। पाक के हैदराबाद की बिल्डिंग में धमाका हुआ है। बिल्डिंग में विस्फोटक रखे थे, ये रिपोर्ट कह रही है। 6 लोगों की मौत हो गई है और 25 घायल हो गए हैं। मेरे साथ पाकिस्तान से एक पैनलिस्ट हैं, फखर यूसुफजई। फखर भाई, ये बताइए इस पर्टिकुलर इस ब्लास्ट के बारे में क्या रिपोर्ट्स हैं?
और वहां जो चल रहा है आजकल, कई ब्लास्ट पिछले कुछ दिनों हुए हैं, इसको लेकर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से क्या जानकारी मिल रही है आपको? थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग गौरव जी और आपकी टीम को भी। गुड इवनिंग। बेसिकली एक तो इशू चल रहा है, इसकी जो सिस्टम है स्पेशली टेररिज्म के हवाले से एक बड़ा जोरदार किस्म का फेस चल रहा है। खैबर पुख्तनख्वा हो, इसके साथ साथ बलूचिस्तान हो, लेकिन अभी रिसेंटली जैसे कि आपने जिक्र किया, एक हफ्ता पहले इस्लामाबाद जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उसके बिल्कुल फ्रंट गेट के ऊपर, जो मेन गेट है उसके ऊपर एक सुसाइड बॉम्बर्स ने आके अपने आप को उड़ाया। तो नो डाउट कि उसने बहुत सारे क्वेश्चंस रेज किए हैं। और सेम डे कैडेट कॉलेज वाना के ऊपर भी उससे एक दिन पहले अटैक हुआ था। वो भी बड़ा, तकरीबन फॉर 30 आवर्स उन लोगों ने उस कैडेट कॉलेज को, जिसे कहते हैं, आइसोलेट करके रखा और फिर उसके बाद कहते हैं उन लोगों को निकाल दिया, उन स्टूडेंट्स और उन स्टाफ मेंबर्स को, और उसके बाद ऑपरेशन कंप्लीट करके 5 जो टेररिस्ट थे टीटीपी के, उनको मार गिराया। लेकिन क्वेश्चन ये, आपने भी हैदराबाद का जिक्र कर दिया, इससे पहले पेशावर में किस तरह का सीटीडी का पुलिस स्टेशन था, वहां पे भी कुछ एक्सप्लोजिव पड़ा था, उसका ब्लास्ट हुआ और इस तरह की चीजें भी साथ हो रही। लेकिन मसला ये हो रहा है कि जिस दिन इस्लामाबाद का ब्लास्ट हुआ तो मीडिया ने ये खबर जिस वक्त रिपोर्ट करना शुरू की तो कहते सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। बट जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरा तो क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली खबरें कुछ और तरीके से किसी और सोर्सेज से आ रही होती हैं पिछले कुछ अरसे से, मतलब जो मीडिया हाउसेज है वो खुद की रिपोर्ट्स नहीं करते, बल्कि जब एक किसी और रास्ते से उनको खबर आती है तो उसको वो रिपोर्ट करते हैं, और जब तक वहां से कंफर्मेशन नहीं होती तो वो नहीं बताया जाता कि ये बम ब्लास्ट था, मैं समझ रहा हूं आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन उनका तो ओहदा पे ओहदा बढ़ाया जा रहा है पाकिस्तान में। पहले फील्ड मार्शल, उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, और उनके ही राज में देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। तो ये केवल यहाँ पर यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स चल रहा है और पाकिस्तान की जनता ऐसे ही धमाकों में मर रही है, या कुछ समझ में भी आ रहा है उन लोगों को करना क्या है? देखिए, मसला ये है कि ओहदे बढ़ाने से, चेक पोस्टें लगाने से, मिलिट्री ऑपरेशंस करने से, अगर हालात ठीक होते तो पाकिस्तान मेरे ख्याल सबसे बेहतरीन मुल्क होना चाहिए था, क्योंकि थाउजेंड्स के हिसाब से यहाँ पे ऑपरेशंस हुए और मुसलसल चल रहे होते हैं। आप थ्रू आउट ए ईयर, थ्रू आउट ए वीक, थ्रू आउट ए डे आप कहीं पे भी बात कर ले, फोन घुमा ले। और पुख्ता तरीके से रखता हूँ अपने दर्शकों के सामने, फिर आपके पास आता हूँ फखर भाई।